तो हम पहचान रहे हैं आपको, ऐसा नहीं पहचान रहे हैं। जी जी। तो बीच में आपने बोला था कॉल करने के लिए, पर थोड़ा समय नहीं, क्योंकि मैं जाता था गांव में। सुबह जाता था, शाम को वो एक मेरे दोस्त ही लगते हैं, वो थे हॉस्पिटल में, ये जो आयुष्मान के कार्ड बनते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस वाले। ये जाता था उनके साथ थोड़ा टाइम पास करने, थोड़े बहुत बनाता था, 500-600 मिल जाता था दिन का। अभी अच्छा। थोड़ा काम भी कम हो गया, मम्मी की बरसी थी, उसमें आपको पता ही है कितना खर्चा लग जाता है जी। तो वही उसी की तैयारियों में लगा था दिन रात। अभी वो बस 2-3 दिन पहले खत्म हुई है। तो क्या नाम है, स्थिति है जो आपने हमको बताया था? महाराज जी, स्थिति तो आपने मेरे को बोला था वो मंत्र जाप करने के लिए, मैंने 1-2 दिन तो किया, और मेरे से फिर उसके बाद फिर मैं इसी टेंशन में लग गया कि बरसी है, ये करना। सुबह जाता था काम पे, शाम तक काम ही करता रहता था, तो नहीं कर पाया। झूठ तो एक मैं बात बोलता नहीं। मैं आपको बताऊं, जी। जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकता है, उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। नहीं महाराज जी, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। पहले मेरे पास समय रहता था, आजकल मैं थोड़ा अगर आपको कुछ बताया अगर मैंने जी कि जी। आप ऐसा करिए, हम्म। जो कि प्रमाणित चीजें हैं, अगर आप स्वयं वो चीज नहीं कर सकते हैं तो आप ये सोचिए कि पका पका आपको कोई खिला देगा, तो ये संभव नहीं है। नहीं महाराज जी, वो क्योंकि चीज मैं समझ रहा हूँ, हमें ऐसा अगर नहीं। पैसा लूटना हो लोगों से, जी जी जी। अगर पैसा लूटना खाना हो तो हम कहें चलो हमको इतना दे दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन हमारा धंधा और व्यापार तो है नहीं। हम जो करेंगे वो सही करेंगे, जी जी जी। और सही का मतलब यही है कि आप अगर खुद की मदद करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल हम आपकी मदद कर देंगे। जी जी। लेकिन जब स्वयं आप अपनी मदद नहीं कर सकते हैं तो वाकई में जब आप दुनिया से जाना चाहते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है, पर कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी। पहले तो मैं ये सब खुद ही करता था सारा कुछ। देखिए, मैंने ऐसा आपको है कि बताया था कि मैं 5-7 साल से। आपने जी जी। सब किया हो, लेकिन कुल करके क्या मिला आपको? महाराज जी, कुछ नहीं, खाली धक्के खाए हैं बस जिंदगी बस में। वही मैं कह रहा हूँ, तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि क्या मिला, आपने क्या प्राप्त किया, कुछ मिला आपको? जी नहीं। तो उसका कारण यही है कि जो मनमानी सब कुल जो आप अकेले कर रहे थे, वो उसका कारण यही था। जब बिना किसी गुरु के आप पूरे जीवन जो है साधना करते रहिए, कुछ नहीं मिलने वाला। महाराज जी, गुरु की बात ये है ना कि काफी जगह धक्के खाए, मैंने आपको बताया था। काफी मैंने जगह सब धक्के सुना खाए, था, ऐसा आपने नहीं है। सब बताया था, मैंने सब सुना था, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ आपको कि यहाँ लूटने खाने वालों की दुनिया में कमी तो है नहीं। सही बात है, सही बात। तो आप 50 जगह धक्का खाए हो लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे आपने 1 रुपया दिया था? नहीं महाराज जी, मैंने नहीं दिया। और मैंने क्या आपसे पैसा मांगा था? नहीं मांगा। तो फिर लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको बताया कि ऐसा करो, तो मतलब आपको या तो हो सकता है लगाओ कि जो फ्री में चीजें मिलती हैं उसका क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, ऐसी बात नहीं है, मैंने किया था, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। आपने नहीं मेरे तो को बोला था दिन रात करना है। 1-2 दिन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? ऐसा ही है ना, 1-2 जब दिन मुझे नहीं, दिमाग में। सुनिए, जी आपकी जी। जो समस्या है, हम्म। जो आपकी समस्या है, तो जी उसके जी। लिए 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने भी कोई मायने नहीं रखते हैं, ठीक मैं है ना? समझ रहा हूँ उस बात को, ऐसा नहीं है। हम एक बात सिर्फ बोलेंगे, आपको क्या किया, क्या आपने कहा, मैंने क्या बताया, वो सब छोड़ दीजिए। मुझे आपसे संबंधित मेरे मन में प्रेरणा हुई कि नहीं, मुझे आपसे बात करना चाहिए फिर से एक बार, जी जी। तो जी जी। मैंने आपको कहा था। तो उसके अनुसार हमारी अगर निर्देश का पालन करिए जी जी। तो मैं जो बताऊं करिए, नहीं तो फिर आप अपने जिंदगी में मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं तो हमको किस चीज की दिक्कत होगी? नहीं महाराज जी, वैसा बात नहीं है, पर जी। आप कहने का मतलब है ना, एक अकेला परिवार का मेंबर, उस पर सारी जिम्मेवारियां डल जाना, और सब कुछ, पैसे की भी डल जाना, दूसरे की भी डल जाना। तो देखिए, कुछ अगर मेरी परिस्थिति ऐसी बन गई थी, सुनिए, ऐसा नहीं। या तो भाई आप अपने दशा पे रोइए बैठ करके, या फिर अपने दिशा का ध्यान दीजिए। या तो इस दशा को देखिए कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ ऐसा वैसा, तो उस दशा में ही आप उलझे रहो। और या तो फिर ये सोचो कि नहीं, इस परिस्थितियों से हमें निकलना है, एक अच्छी जो है भविष्य का निर्माण करना है, तो फिर आप उससे निकलने का प्रयास करिए। 2 ऑप्शन में जो आपको अच्छा लगे उसको चुन लीजिए। जी जी। सर पे हाथ रख के आजीवन रोते रहिए बैठ के, ठीक है? नहीं जी जी। जी। नहीं, पता क्या, अभी अभी ये जैसे ही तिथि निकल गई, तो अभी तो चलो मेरे पास टाइम मिल जाएगा,
पहले इसलिए नहीं था कि मेरे को कैसे भी करके कुछ पैसों का जुगाड़ करना है, क्योंकि वो करना है। सारे रिश्तेदार आते हैं, आपको पता है कि कैसी कैसी बातें बनाते हैं। इसलिए मैं 1-2 महीने के लिए मैंने सोचा कि पहले ये बहुत जरूरी है, ये निपटा के फिर उसके बाद वापिस से ऐसे मतलब कि ध्यान दूंगा इन्हीं सब बातों पे। जी। अच्छा, आपके इष्ट देव या इष्ट देवी किसको मानते हैं आप? महाराज जी, मैं माता दुर्गा को मानता हूँ। तो ठीक है, उन्हीं से संबंधित मैं आपको एक अनुष्ठान भेज रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। जी जी जी। उसमें सारी विधि बताई गई है, उसको समझ करके वो आप शुरू कर दीजिए कल से। ठीक है। सॉरी, सोमवार से शुरू कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और अपनी समस्या को समाप्त करने के लिए की संकल्प करते हुए और जिन लोगों के साथ में जी जी उसको करना है और करते लगातार करते ही रहना है। ठीक है। ठीक है। मतलब उसको रोकना ही नहीं है। ऐसा नहीं समस्या खत्म हो जाए तो रोक देना, रोकना नहीं है। जी जी। अपने सामर्थ्य अनुसार जितना आप रोज कर पाए उतना ही करिएगा, कम नहीं करना है, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो समय अनुसार सुबह शाम का चुनाव कर लीजिए कि कब हमें करना है। तो 2 घंटे का सुबह समय दे दीजिए, 2 घंटे का शाम को। जो भी दिक्कत समस्या है ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगी सब। अच्छा। लेकिन उसको बंद नहीं करना है उसके बाद भी। ठीक है महाराज। ठीक है, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ। नहीं समझ में आएगा जो चीज, वो शाम को 8 बजे कॉल कर लीजिएगा, बता देंगे। ठीक। ठीक है। महाराज जी, कुछ वक्ती तो उसने बहुत ज्यादा तंग करके रखा। मैंने आपको बताया था उसकी मम्मी जो डायन है। हम वही तो आपसे बता रहे हैं, इसको शुरू तो करिए। जी जी। हम कह रहे हैं कि आप सारी समस्या अगर हमको रो करके सुना भी देंगे तो आपको लाभ होने वाला है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। जी जी। तो फिर ठीक है। ठीक है महाराज जी। हेलो। तो इसलिए जी जी। जो हम कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। ठीक है। और उसको शुरू कर दीजिए सोमवार से। और आज अगर जो नहीं समझ में आता है मैं भेज रहा हूँ, वो हमको कॉल करिएगा रात में 8 बजे, हम बता देंगे आपको। ठीक ठीक। ठीक है। वो दुर्गा देवी की यहाँ का ही अनुष्ठान है। जी जी। और किसी भी चीज को ना पहले करिए किसी के गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में, तब उसका मतलब समझ में आता है। वो मनमाना ढंग से करेंगे, आजीवन पता नहीं कितने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या मिल रहा है उनको? महाराज जी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे बिना अनुष्ठान किए। गुरु के, सही सच्चे मार्गदर्शक के, सदगुरु के बिना मार्गदर्शन के जी जी साधना करना उसी चोर के समान है जो चोर की गैर हाजिरी में लोगों के सामान चुराता है और आजीवन वह चुराता ही रहता है, कभी उसके जीवन में सुधार नहीं आता। जी। तो यही हाल होता है एक साधक का। तो इसलिए समझ जाइए, और जो आपको हम बता रहे हैं उसको करिए। सोमवार से उसको प्रारंभ करिए। ठीक। ठीक है। और उसको भेज दे रहे हैं। जो नहीं समझ में आएगा 8 बजे कॉल कर लीजिएगा, हम आपको वो भी बता देंगे। जी जी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ऐसा लिखा हो जो आपको लगे अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो वो मैं कैसे करूंगा अनुष्ठान। ऐसा सोच के ये मत करिएगा। नहीं समझ में आएगा, जो आपको कठिन लगेगा, मुझे शाम को 8 बजे एक बार कॉल करिएगा, हम उसका निराकरण कर देंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। रखे फिर। जी जी रखिए। ठीक।